नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कुछ सवाल आप लोग के लिए छोड़ना चाहता हूं। पूरी दुनिया जानती है भारत के सबसे बड़े राजा हुए सम्राट अशोक। वो न्यायप्रिय थे, इसलिए बड़े थे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्यागा, बुद्ध का रास्ता अपनाया, 84,000 स्तूप बनाए। इस देश में कई राजाओं का मूल्यांकन इसलिए भी होता है कि उन्होंने कितने युद्ध जीते। मुगल राजाओं के बारे में आप क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों इस तरह की बातें होती? क्योंकि उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कत्लेआम किया। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने सिकंदर को, जो उनके दादा के समय में भारत आने की कोशिश कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो सेलुकस उनके सेनापति थे, उनको भी उन्होंने दवाइयां भिजवाई। जिन लोगों ने पंजाब में कत्लेआम मचाया, पंजाब के रास्ते घुसना चाहते थे भारत में, उनको भी सिकंदर ने बाद में दवाइयां भिजवाई। 84,000 स्तूप बनवाए, यूनिवर्सिटियां बनवाई, यहां तक कि मवेशियों के लिए अस्पताल बनवाए। तो वो महान सम्राट जिसने भारत के सबसे बड़े भूभाग पर, जिसको अखंड भारत कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 33% दुनिया के लोगों पर राज किया। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस देश में तमाम जो तीज त्योहार है, जो ब्राह्मणिकल तीज त्योहार है, जो वो दिखाया जाता है। यहां तक कि आप देखेंगे कि ईद और बकरीद भी के बारे में भी चर्चा होती है। लेकिन कभी आपने सुना है गुरु नानक साहब, कबीर साहब, रैदास साहब, सम्राट अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, वो छोड़िए, मिहिर भोज, अहिल्याबाई होलकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तमाम वो लोग जो इस देश में महान राजा हुए, जिन्होंने न्याय किया, बात की। गुरु गोविंद सिंह साहब को लेकर कितनी चुप्पी है। गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्होंने कुर्बानियां दी। तो कहीं ना कहीं टीवी अखबार में जो बैठे लोग थे, अब जब सोशल मीडिया है, तमाम समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, इसलिए मैं इसको कलम युग कहता हूं। गुरु तेग बहादुर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, सब लोगों के जो महान काम है उनके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन टीवी अखबार लंबे समय तक मौन रहा। अब जाकर सोशल मीडिया पर जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, सम्राट अशोक के वंशज, गुरु गोविंद सिंह साहब के मानने वाले, गुरु नानक साहब के मानने वाले, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानियों को सलाम करने वाले तमाम लोगों के इतिहास के बारे में अब बताया जा रहा है। लेकिन लंबे समय तक इस देश के टीवी, अखबार और मनुवादी लेखकों ने जानबूझकर इन इतिहासों को छुपाया। सम्राट अशोक के साथ, बुद्ध के साथ तो बड़ी विडंबना हुई। 84,000 लाठ कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजों ने उसे सोने का कहा, कुछ ने कहा कि ये पीतल का है, कुछ ने कहा कि इस पर सोने की परत चढ़ी है, जबकि वो ढलुआ पत्थर से बना हुआ है। मुगल राजाओं ने उसको रुई में लपेटवा कर, और कोटला में आज भी वो स्तूप लगा हुआ है। किसी ने उसको भीम की लाठी कहा। तो सम्राट अशोक, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, किसी से अब आप जाके देखिए। दिलीप मंडल लिखते हैं कि तमाम, जब आप बड़े बड़े प्राचीन मंदिर जिनको कहा जाता है वहां जाएंगे, जो गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है, ज्यादातर तो तथागत बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। तो एक बड़ी कल्चरल चोरी हुई, बड़ा एक सांस्कृतिक चोरी हुई, और इस देश के जो मूल निवासी थे उनको जातियों में बांट दिया गया। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, वैश्य। अल बरेनू ने अपनी किताब में 11वीं सदी में लिखा है कि वैश्यों को भी, जो वैश्य थे, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और छूत, वैश्यों को भी मंत्रोच्चार के अधिकार नहीं था। तो इस देश में तमाम जाट राजाओं को, गुर्जर राजाओं को, मराठा राजाओं को, उनके महापुरुषों को, और जिनको अछूत और शूद्र कहा गया, उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो सोचिए कितनी बड़ी सांस्कृतिक और विरासत की चोरी हुई है। जो लोग छोटे छोटे त्योहारों को दिखाते हैं, उन्होंने बुद्ध साहित्य, बौद्ध इतिहास को मटियामेट कर दिया। वो तो शुक्र मनाइए, हेनसांग का, फाहयान का, इत्सिंग का, उसके बाद
कनिंघम का इन लोगों ने इतिहास खोजा, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्णन हुआ और इस देश में तमाम जगह बुद्ध के स्तूप मिले। लेकिन कभी सोचा है कि उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास नहीं दोहरा सकता है। आजादी के बाद भी भीमा कोरेगांव को छुपाया गया, शिवाजी महाराज के कामों को छुपाया गया, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज। अब सोशल मीडिया पर अभी लिखा जा रहा है ज्योतिबा फुले 20,000 करोड़ का टर्नओवर था उनका, 22,000 करोड़ का टर्नओवर था। बड़े कंपनी चलाते थे, पीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने यरवदा जेल बनाए, मुंबई में तमाम फैक्ट्रियां बनाई। तो ये तमाम जो इतिहास की चोरी हुई है, जो आज भी आपके पास टीवी नहीं है। आज सोचिए, आज सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने मनाई, देश के मूल निवासियों ने मनाई। कोई टीवी अखबार पर बहस चर्चा? डॉक्टर अंबेडकर, फूले साहब, पेरियार, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, अयंकली, संत गाडगे, मान्यवर कांसी राम साहब, आज भी जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके इतिहास के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं की जाती है। तो नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस देश के जो मूल लोग हैं उनके इतिहास, उनकी जयंती, उनके कामों को आप तक पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में जो राजनेता हैं, कर्पूरी ठाकुर हो, मायावती जी हो, लालू यादव हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, स्टालिन हो, ये तमाम लोगों की जो आजादी के बाद जिनका इतना योगदान है, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, कर्पूरी ठाकुर हो, न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत दी है, तब जाकर हम लोग के शरीर पर कपड़ा आया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और आज भी वो लगातार संघर्षरत है। इस देश में सर्वन संस्कृति, मेहनत कश लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, वैश्य, कुर्मी, कोयरी, जिनको SC ST OBC कहते हैं, कुछ मराठा समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, पटेल समाज, वैश्य समाज, ठाकुर समाज, ये सब मेहनत कश लोग हुए जिन्होंने जमीन जोती, सड़कें बनाए, जिनको शूद्र अछूत कहा गया, वो तो उनका तो काम, उन्हीं के देश लकड़ी का काम उन्होंने जानते थे, लोहा का काम वो जानते थे। लेकिन जो लोग जो काम जानते थे, मेहनत कश थे, हुनरमंद थे, उन्हीं को नीच और अछूत बना दिया गया। और जिन लोगों ने, जिन मनुवादियों ने ये प्रथा चलाई, उस पर आज भी बहस के लिए जब बहस होता है तो कहते हैं कि अपमान हो रहा है। जिन्होंने 2500 सालों से, मौर्य वंश के समाप्ति के बाद से जिन लोगों ने जातियां बनाई, जाति के नाम पर शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, संभाजी महाराज का अपमान हुआ, साहू जी महाराज का अपमान हुआ, फूले पेरियार अंबेडकर साहब का अपमान हुआ। और वो लोग कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, जिन्होंने इंसानों को इंसान नहीं समझा। तो इन तमाम, सोचिए, सम्राट अशोक, बाबा साहेब ने संविधान में जो अशोक स्तंभ है, अशोक का लाट है, वो संविधान से लिया गया है। तो देखिए किस तरह की ऐतिहासिक चोरी है, इतिहास की चोरी है, सांस्कृतिक विरासत की चोरी है। और ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा और उनको, जितने भी SC ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इस देश के जो खत्रिय थे, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, उन सबको समझना पड़ेगा कि आज वो हाशिए पर क्यों है। आजादी के बाद मीडिया आज के इतिहास छोड़ दीजिए, जिनके बाप उदा देवी पासी से लेकर गुर्जर सम्राट के राजा हुए, तो ये तमाम जो गुर्जर, जाट, पटेल, मराठा, क्षत्रिय, वैश्य, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, सींचा, जिनको जाति के आधार पर बांटा गया और जिनका आज रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, तमाम स्पोर्ट्स संगठन, उनके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन है, तमाम PSU कंपनियां में कौन है डायरेक्टर, तमाम संवैधानिक पदों पर किस जाति के लोग बैठे हुए हैं, उनको देखना पड़ेगा। और इन्हीं सबको चेक एंड बैलेंस के लिए डाइवर्सिटी आया था। लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी जाति आधारित शोषण जारी है और जो संवैधानिक अधिकार है SC ST OBC का, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समाज के लोग आज भी
ऐतिहासिक रूप से जो अशिक्षित जिनको रखा गया, जिनको धकेला गया, आज भी आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद भी उनको आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। कॉलेज में अब जो है जातिवाद वो महीन हो गया है, पावर सेंटर्स पर आ गया है, और जिसकी लड़ाई 2000 सालों से चल रही है वो आज भी अनवरत जारी है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक मजबूत मुल्क तब बनेगा, एक मजबूत देश तब बनेगा जब यहां हर जाति धर्म से ऊपर उठकर, लिंग से ऊपर उठकर सबको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। जिसको सताया गया है, पीछे रखा गया है, उन सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। किसी के साथ जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा जैसे हो रहा है। नंबर्स कम दिए जा रहे हैं। अभी देखिए संविधान लागू है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण 10% है, ओबीसी का आरक्षण 27% है, तब भी इकोनॉमिक 10% वाले की सीटें ज्यादा हो जाती है। तो ये जो तमाम जातिगत भेदभाव हैं उसको खत्म करना होगा, और खासकर इन जगहों पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, फिल्म, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पावर्स में, और ये सब संचालित होता है राजनीतिक सत्ता के जरिए। अब जो लड़ाई है वो वोट की लड़ाई है। तो इस देश के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल, जब तक इस देश के ऊपर बेहतर मुल्क, अमीर मुल्क, हमें चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका से आगे जाना है, तो हमें एक देश के तौर पर स्थापित होना पड़ेगा, भारतीय बनना पड़ेगा, और जो संविधान है उसकी मूल भावनाओं को सम्मान करना होगा। और जो जातिगत जो प्रताड़ना है, जातिगत जो द्वेषता है, धार्मिक जो द्वेषता है, धार्मिक जो गैर बराबरी है, जातिगत जो गैर बराबरी है, उन सबको खत्म करना होगा। और इसकी कोशिश करनी पड़ेगी उन लोगों के जरिए जो इस देश के सत्ता में बैठे। लेकिन सवाल है कि जो प्रिविलेज हैं, जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो संविधान विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, और वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि भारत में जातिगत शोषण, लिंग के आधार पर शोषण, और अब जो नया नया धर्म के आधार पर भेदभाव शुरू हुआ है वो दरअसल कब खत्म होगा, और इसके लिए क्या हर भारतीय को संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप सबको सम्राट अशोक की जयंती की बधाई, जो ह्यूमैनिटी, मानवता, करुणा, दया और शील में विश्वास करते थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।